Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to do second part of class 9 science chapter number 5, the fundamental unit of life. So our first topic for today is what is a cell made up of? What is the structural organization of cell? सेल किस चीज़ से बना होता है और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसी होती है. We saw above that the cell has special components called organelles. हमने देखा कि जो सेल्स हैं उसमें के अंदर कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिसे ऑर्गेनेलीज कहते हैं. हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज्ड? सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है? इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल. अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें उसमें बेसिकली 3 चीज़ें दिखेंगी. क्या क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटरैक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स. सारी एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर होती हैं और इंटरैक्शंस जो होता है सेल का बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से, वो ही ये सब सेल के फीचर्स को पॉसिबल बनाता है. लेट अस सी हाउ. देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन. दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंपोनेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये हमारा सेल है. इस सेल के बाहर एक और लेयर होगी, इसे कहेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ कुछ चीज़ों को ही, कुछ मटेरियल को ही अपने अंदर और बाहर की एंट्री और एग्ज़िट को देखती है, सबको एंट्री एग्ज़िट नहीं देती वो. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स. वो कुछ जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उनकी भी अंदर एंट्री को रोकती है. सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज़ कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इसलिए सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने देती है, सबको नहीं जाने देती. हाउ डज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल. जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है सेल के अंदर कैसे होती है. हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल. जो सब्सटेंसेस है वो सेल के बाहर कैसे आते हैं. Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane. कुछ substances जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं वो पूरे सेल में अंदर बाहर जा सकते हैं. किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन से. ठीक है. वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स. हमने डिफ्यूजन को पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था. मैंने जो पहला चैप्टर पढ़ाया था इस चैनल पे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें भी हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था. We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where it's low concentration. हमने देखा है ये जो डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, मतलब एकदम से होती है ये मूवमेंट, कुछ आराम से नहीं होती. सेल के फॉर एग्जांपल आप लो, सेल है, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है तो क्या होगा. सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर लो कंसंट्रेशन है, तो जो पानी है वो बाहर आ जाएगा दोनों को बैलेंस करते हुए और जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा. समटाइम्स सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड which is a cellular waste and requires to be excreted out by the cell accumulates in high concentration inside the cell. ये सिमिलर सिचुएशन सेल्स में भी होती है. फॉर एग्जांपल कुछ सब्सटेंस जैसे CO2 है, जब वो सेल के अंदर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, सेल के अंदर CO2 की ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है और सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है अंदर के मुकाबले. जैसे ही अंदर कंसंट्रेशन हाई होती है और बाहर कंसंट्रेशन लो होती है, जो सेल्स हैं सेल के अंदर से CO2 बाहर आ जाता है. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell
from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. मैंने बताया ये जो प्रोसेस होता है अंदर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में आने का, इसे कहते हैं डिफ्यूजन. Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases. इसी तरह कुछ O2 का भी होता है. जब O2 का कंसनट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होता है और अंदर कम होता है तो O2 बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर चला जाता है. ठीक है. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between cells as well as the cell and its external environment. इसलिए जो डिफ्यूजन होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैशियस एक्सचेंज में, सेल्स के बीच में गैशियस एक्सचेंज में. वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. पानी भी जो डिफ्यूजन के लॉ हैं उसे फॉलो करता है. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. जो मूवमेंट होती है पानी के मॉलिक्यूल से इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस. ठीक है, ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर. जो मूवमेंट होती है पानी की पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो भी अफेक्ट होती है कि कितना पानी उसमें डिसॉल्व्ड है, ऑलरेडी उसमें कितना पानी है. Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached. इसलिए जो ऑस्मोसिस होता है वो पानी को हाई वाटर कंसनट्रेशन की जगह से लो वाटर कंसनट्रेशन की जगह पे लेके जाता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेज पे सेल पहुंच ना जाए. What will happen if we put an animal cell or a plant cell into solution of sugar or salt in water? क्या होगा अगर हम एनिमल या प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे तो पानी के. वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन. इन तीन में से कोई एक चीज़ हो सकती है. इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसनट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. अगर जो मीडियम है सेल के आसपास का उसमें ज़्यादा वाटर है और सेल के अंदर कम है, तो जो पानी है वो सेल के अंदर चला जाएगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, और इस सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ये अब आप कैसे याद रखोगे? हाइपो का मतलब क्या होता है? मोटा. हिपोपोटेमस होता है ना, तो उसी तरह से हाइपो, जो सेल है वो हिपो बन जाएगा जैसे ही उसके अंदर पानी जाएगा. तो इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हो, क्योंकि अब थर्ड वाला जो होगा वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. सो इट वाज जस्ट अ ट्रिक. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव. द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप. जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जाने के लिए, लेकिन इस केस में जो पानी है अंदर ज़्यादा जाएगा और बाहर कम आएगा, और जो सेल है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा. इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसनट्रेशन एज अ सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन. अगर सेल के अंदर और बाहर दोनों में जो पानी की जो कंसनट्रेशन है वो सेम है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि ऐसे में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी. वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस. जो पानी है सेल मेम्ब्रेन को दोनों डायरेक्शन में क्रॉस करता है, बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज. इस केस में पानी अंदर बाहर जाएगा, लेकिन जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, इसलिए हम कहते हैं इसमें कि कोई भी मूवमेंट नहीं है, जो सेल है वो अपना उसी साइज़ का रहेगा. इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल. अगर मीडियम में पानी की लो कंसनट्रेशन है सेल से, मीनिंग दैट इट इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस. जो सेल है वो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को लूज़ कर देगा. सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, मतलब जो अंदर पानी का कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है सेल के अंदर और बाहर कम है, तो अंदर से जो पानी है वो बाहर आ जाएगा दोनों को स्टेबल करने के लिए. अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस.
फिर से जो पानी है सेल मेम्ब्रेन को दोनों डायरेक्शंस में क्रॉस करता है, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट। लेकिन अब की बार जो सेल है उससे पानी बाहर ज़्यादा आएगा और अंदर कम जाएगा। देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, इसलिए जो सेल है वो सिकुड़ जाएगा। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए जो ऑस्मोसिस है वो एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन के लिए। थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ऑस्मोसिस है वो एक स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन है। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, ऑस्मोसिस विद एन एग शेल, एग शेल के साथ ऑस्मोसिस। रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एग का शेल हटाओ, उसको HCl में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजॉल्व करके। द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, जो सेल होता है वो ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? CaCO3, CaCO3। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेज द सेल, अब एक जो पतली सी स्किन होगी वो एग को कवर करेगी। पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? उसको प्योर वाटर में डालना, उस एग को जो जिस पे पतली सी लेयर है, और ऑब्जर्व करना क्या होगा। जो एग है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा क्योंकि पानी जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू एग के अंदर चला गया, क्योंकि अंदर जो पानी की कंसनट्रेशन थी वो कम थी। द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासिस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। प्लेस अ सिमिलर डी-शेल्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट्स। अब एक डी-शेल्ड एग को सॉल्ट सोल्यूशन में डालना है, कंसनट्रेटेड हो जो, ठीक है, कंसनट्रेटेड एग सॉल्ट सोल्यूशन में डालना है जिसमें पानी जो है वो ज़्यादा ना हो, सॉल्ट ज़्यादा हो। तो क्या होगा, आप ऑब्जर्व करोगे 5 मिनट बाद जो एग है वो सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पानी है एग के अंदर का वो बाहर सॉल्ट सोल्यूशन में आ गया, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन में पानी कम था, वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड था। वी कैन ऑल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट्स। हम एक सिमिलर एक्टिविटी ड्राइड रेजिन्स या एप्रिकॉट से भी कर सकते हैं। पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट्स इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम। कुछ सूखी हुई किशमिश और एप्रिकॉट्स यानी अखरोट को एक प्लेन पानी में डाल के रख दो कुछ टाइम के लिए। देन प्लेस देम इनटू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्ट। फिर उसको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जिसमें पानी कम हो, वो ज़्यादा डाइल्यूट ना हो, पतला ना हो, उसको सॉल्ट या शुगर के सोल्यूशन में डाल दो। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, आपको इनमें से कुछ ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ईच गेन वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, दोनों थोड़े से मोटे हो जाएंगे जब हम उसे पानी में डालेंगे। However, when placed in concentrated solution, it loses water and consequently shrinks. लेकिन जब हम उसे concentrated solution में डालेंगे वो अपना पानी छोड़ देंगे, मतलब उनका पानी बाहर आ जाएगा और वो सिकुड़ जाएंगे। Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो ज़्यादातर प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो पानी को गेन करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। जो एब्जॉर्प्शन होता है पानी का प्लांट के रूट्स के थ्रू वो भी एक ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। अगर आपका ट्रू फॉल्स में आता है कि इज ऑस्मोसिस सीन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स थ्रू रूट्स, तो इसका आंसर होगा ट्रू। हाँ, ये ट्रू है। Thus diffusion is important in the exchange of gases and water in the life of cell. इसलिए जो डिफ्यूजन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए और पानी के एक्सचेंज के लिए सेल की लाइफ में। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ जो सेल है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन भी लेता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। जो अलग अलग तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर बाहर आते हैं सेल के, किससे? थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी, एक ऐसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू जिसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है जिसे कहते हैं लिपिड्स।
However, we can observe the structure of plasma membrane only through electron microscope. हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. The flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food. जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की वो सेल को खाना खाने में भी मदद करती है. एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और बाकी के मटेरियल भी उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस. ऐसे प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं. अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस. अमीबा जो है अपना खाना एंडोसाइटोसिस के थ्रू यूज़ करता है, इस प्रोसेस के थ्रू. ठीक है. एंडोसाइटोसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस? तो यहाँ से आप एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन देख सकते हो. एक्टिविटी 5.5. Find out about electron microscopes from resources in school library or through the internet. Discuss it with your teacher. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आपको स्कूल लाइब्रेरी से या फिर इंटरनेट वगैरह से ढूंढना है और अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है. Questions. How do substances like CO2 and water move in and out of cell? Discuss. जो CO2 और पानी है वो सेल के अंदर बाहर कैसे जाते हैं? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इनके थ्रू जाते हैं. तो इन्हें आप एक्सप्लेन कर देना डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है. वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर आने देती है, सबको अपने अंदर नहीं आती, कुछ ही सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर आने देती है. अब कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में ढूंढना था, अमीबा, पैरामीशियम और चलामीडोमोनास को छोड़ के. आई होप आपने कर लिया होगा. इसके अलावा कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर्के हो सकता है, बैक्टीरिया, एल्गे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन ये भी हो सकते हैं. अमीबा, चलामीडोमोनास और एक पैरामीशियम, एल्गे, फंगाई, आर्के, बैक्टीरिया. हमें 7 यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अब हमें नेम पता है. सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो. आई होप द एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. मीट यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, stay safe, stay healthy, take care, and bye bye.